Hello friends, welcome to our channel. This is Healthy Beauty. My name is Shraddha. I hope you are doing well. आज के लिए जो मैं टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, हेडिंग से आप समझ गए होंगे कि वेट लॉस से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे पहले सब्सक्राइबर्स हैं और आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ वीडियोस अपलोड किए थे कि किस तरीके से मैं एक्सरसाइज करती थी, क्या योगा करती थी उस टाइम पे। तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी मेरे बेटे को हुए 1.25 साल हो चुका है और 1.25 साल का है मेरा बेटा। और इस प्रेगनेंसी के टाइम पे, फर्स्ट प्रेगनेंसी की अपेक्षा इस टाइम पे मैंने काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया था, मतलब कि 20 केजी वेट गेन किया था और उसको लूज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था मेरे लिए। आज जब मैं इतने समय के बाद जब मुझे लगा कि अब मैं वो समय आ गया है जब मैं आपके साथ चीजें बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर सकती हूँ। और उस टाइम पे होता क्या है कि एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, एक इंस्पिरेशन की खास जरूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस समय से निकल रहे होते हैं तो एक अपने वेट को लेके भी और अपने लिए समय को लेके भी एक डिप्रेशन सा बन जाता है। और वो डिप्रेशन को दूर करने के लिए, मतलब अगर मैं किसी की हेल्प कर पाई, किसी के वेट लॉस के लिए और किसी की इंस्पिरेशन बन पाई, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड की तरह होगा। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी कुछ टाइम में आपको अपने जो वीडियोस हैं ये वेट लॉस से रिलेटेड ही वीडियोस बनाऊंगी। एक सीरीज मैं लेके आ रही हूँ जो वेट लॉस के ऊपर सीरीज है। इसमें ये आज का फर्स्ट एपिसोड रहेगा। आपको कुछ भी डाउट हो, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी आपको रिप्लाई करूंगी और पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि इस वेट लॉस जर्नी में मैंने बहुत कुछ चीजें फेस करी हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, किस तरीके से वेट लॉस किया है। क्योंकि एक बच्चे के साथ उसको भी समय देना जरूरी होता है, हम अपने आप को भी समय दे पाए। और एक्सरसाइज का तो टाइम ही नहीं होता है। यहाँ मैं एक्सरसाइज की बात ही नहीं करूंगी क्योंकि मैंने एक्सरसाइज नहीं करी थी, कितने समय तक नहीं करी, किस तरीके से वेट लॉस किया, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ ये पूरी सीरीज में शेयर करूंगी। और होप करती हूँ कि आप सबको, जो लोग चाहते हैं वेट लॉस करना, भले वो प्रेगनेंसी से निकले हो, उस टाइम के हो, या नॉर्मल भी अगर आप चाहते हो कि आप किस तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, तो प्लीज ये वीडियो देखिए और उन लोगों को शेयर करिए। क्योंकि हो सकता है अगर मैं इतनी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो उसमें से इतनी इंफॉर्मेशन उनके काम आ सके और वो भी अपना वेट लॉस कर सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस फर्स्ट सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना, जो मेरा डाइट प्लान था, कुछ आपको उसके बारे में बताती हूँ। फिर मैं आपको आज का भी अपना डाइट प्लान बताऊंगी, पर वो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें। जैसे कि जिस टाइम मैंने वेट लॉस करना चालू किया था उस टाइम पे मेरा जो बेटा था वो 5 मंथ्स का हो चुका था, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन डिलीवरी थी। मेरी दोनों डिलीवरी सी सेक्शन रही है, तो इस वजह से कुछ समय तक तो हम कर ही नहीं सकते एक्सरसाइज भी। फिर उसके बाद, मतलब कि मुझे जहां तक पता है कि 4 to 6 मंथ तक हम लोग एक अच्छी खासी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। नॉर्मल आप वॉकिंग कर सकते हो, बट जो हैवी लिफ्टिंग्स होती हैं वो सारी एक्सरसाइज आप 6 मंथ तक नहीं करते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज नहीं करी थी स्टार्टिंग में, और जब मेरा बेटा 5 मंथ का कंप्लीट हुआ था उस टाइम से मैंने सोचा था कि अब ये समय आ गया है जब मुझे वेट लॉस करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है कि मैंने काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया था, तो उस टाइम पे लोगों की बातें भी जो होती थी वो बहुत हर्ट करती थी कि तू कितनी मोटी हो गई है, तू गप्पू गप्पू हो गई है। कई लोगों को तो उस टाइम क्या होता है कि पेट भी हमारा काफी ज्यादा होता है, तो कई लोग बोलते थे कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी 5 to 6 मंथ्स का पेट में बेबी है। तो कुछ बातें बहुत ज्यादा हर्ट करती थी। ऐसी बातें जब हर्ट करती है तब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, और मुझे लगता है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है हमको उस चीज को आगे करने के लिए। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये चीजें एक पॉजिटिव वे में आई है। आप भी नेगेटिव मत लीजिए, इस चीजों को पॉजिटिव लीजिए और इन चीजों के बारे में सोच के आप ये सोचिए कि नहीं, अब तो मुझे ये चीज करके दिखानी है। वो मोटिवेशन लेके आइए अपने अंदर। मैं भी ऐसे ही मोटिवेशन अपने अंदर लेके आई, और स्टार्टिंग में इतना बिलीव नहीं होता था कि इतना ज्यादा मैं लॉस कर जाऊंगी, पर आज जब मैं इस वेट पे खड़ी हूं तब मुझे लगता है कि नहीं, आज मैं आपके सामने अपनी चीजें शेयर कर सकती हूँ। और मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं
आपको बता सकती हूँ और आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो आपको खास ध्यान रखनी है, मैंने जब डिलीवरी के 5th मंथ मतलब 5 महीने हो गए थे, उसके बाद से मैंने चालू किया था, तो मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती थी। बस मैंने क्या क्या चीज़ें पहले तो छोड़ी थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी ये चीज़ें छोड़ दीजिए, मतलब आप ये सारी चीज़ें इनटेक करना बंद कर दीजिए। पहले तो जंक फूड बिल्कुल भी नहीं, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं। आप भले आप बोलेंगे कि बाहर की रोटी सब्जी भी क्यों ना हो या दाल राइस भी क्यों ना हो, आप कुछ भी नहीं खाएंगे बाहर का। आपको कहीं नहीं जाना है, होटल में कहीं कुछ नहीं खाना है, कोई ड्रिंक्स नहीं लेनी है, कोई पैक्ड फूड्स नहीं खाने हैं। घर में अगर आपका बेटा, आपका बच्चा या घर में कोई भी मेंबर पैक्ड या चिप्स या वेफर्स कुछ भी खा रहा है बट आपको नहीं खाना है, ये आप अपने मन में आपको ठानना ही पड़ेगा। साथ में मैं बिस्किट्स भी नहीं खाती थी। अगर ज़्यादा मतलब मैंने तो नहीं बनाए, आपको अगर ज़्यादा लगता है तो आजकल बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो हेल्दी बिस्किट्स की आप घर पे ही बना सकते हैं, रागी से बना सकते हैं, ओट्स से बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग है कि खाने की तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने बिस्किट्स भी नहीं लिए थे। नमकीन बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। शुगर आपको टोटली अवॉइड करनी है, आप शुगर नहीं लेंगे। शुगर का मतलब ये नहीं है कि आप जैगरी का यूज कर लें, गुड़ का यूज कर लें। मैंने गुड़ भी छोड़ दिया था, मतलब मीठा आपको कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप गुड़ की चीजें खाना चालू कर देंगे, हम करेंगे चालू, हम करेंगे। मैंने ये सारी चीजें अभी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, पर जिस टाइम स्ट्रिक्टली हम कुछ चीजों को फॉलो कर रहे हैं, कुछ टाइम तक हम इन सारी चीजों को नहीं लेंगे। धीरे धीरे हम किस तरीके से चालू करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने मीठे में खाना सब कुछ छोड़ दिया था, शुगर भी नहीं लेती थी, मैं जैगरी भी नहीं लेती थी। ज्यादा क्रेविंग होती थी तो खजूर खा लेती थी, 2 खजूर खाती थी क्योंकि उससे आयरन भी बढ़ता है और अच्छा भी होता है, उतनी क्रेविंग भी खत्म हो जाती थी। तो ये सारी चीजें थी। साथ में होता क्या है कि हम लोग जब वेट लॉस करना चालू करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी को कितना जरूरी है, कार्ब्स कितना लेना है, फैट कितना लेना चाहिए। तो मैंने एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके रखा था जिसमें मैं डेली की डाइट शीट अपनी उसमें डालती थी और उससे मुझे पता चलता था कि मैंने आज के दिन में कितनी कैलोरीज गेन करी है। सुबह अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया है तो उसकी कैलोरी कितनी चली गई है और मेरी बॉडी को कितनी कैलोरी की जरूरत है। अगर मैं इतना वेट लॉस करना चाह रही हूँ तो मुझे कितनी कैलोरी की जरूरत है और मैंने कितना मतलब ब्रेकफास्ट में ले लिया, कितना लंच में ले लिया, लास्ट में डिनर बचा तो उसमें कितना बचा, तो मुझे वो ही चीजें लेनी है। थोड़ी सी अप एंड डाउन होती थी बट ये मतलब ऐसे ऐप से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है जो बहुत ज्यादा आपको मतलब एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको ये पता चलता है कि हमने कितना खाया और कितना हमको उसके क्वांटिटी में खाना है। तो मैंने ये ऐप डाउनलोड करके रखी थी, आपको इजीली कोई सी भी मिल सकती है। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी कि मैंने किस ऐप के थ्रू ये काम किया था। बाकी ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद अब अगर हम एक प्रॉपर डाइट के ऊपर बात करते हैं तो आपको किस तरीके से करना है। आपको सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद एक मॉर्निंग ड्रिंक लेनी होती है। मैं जो ड्रिंक लेती थी, पर्टिकुलर एक ड्रिंक नहीं होती है, बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं, तो यहाँ पे मैं एक ड्रिंक के बारे में बात नहीं करूंगी। आप जब मेरे से आगे वीडियोस में देखेंगे तो मैं आगे आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि मैं कौन कौन सी ड्रिंक्स लेती थी। तो यहाँ पे एक ड्रिंक की बात नहीं है। मॉर्निंग ड्रिंक में आप कुछ भी ले सकते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक में आप धनिया पानी ले सकते हैं, हल्दी का पानी ले सकते हैं गरम, उसके बाद पुदीने की पत्ती के साथ आप कोई भी ड्रिंक बना सकते हैं, दालचीनी का पानी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको चेंज करना है। कंटिन्यू चेंज करने का मतलब ये नहीं कि डेली चेंज करेंगे आप। एक वीक आप एक ड्रिंक लेंगे, नेक्स्ट वीक आपको दूसरी ड्रिंक लेना है। इस तरीके से आपको चेंज करना है क्योंकि हमारी बॉडी हैबिचुअल नहीं होनी चाहिए किसी चीज के। अगर वो हैबिचुअल हो जाएगी तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये तो डेली का रूटीन हो गया है, अब हमको वेट लॉस नहीं करना है। हमारा मेटाबॉलिज्म को हमको इंक्रीज करना है वेट लॉस करने के लिए। तो किसी भी चीज के हैबिट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको चेंज करते रहेंगे। मॉर्निंग ड्रिंक से आपकी स्टार्टिंग होगी। देन उसके बाद मैं मॉर्निंग में लेती थी 8 o'clock पे मेरी मॉर्निंग ड्रिंक होती थी। देन उसके बाद 9 to 9:15 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट होता था। मैं ब्रेकफास्ट क्या लेती थी, एक शेक लेती थी जो काफी अच्छा हैवी शेक होता था।
जिसमें कि मिल्क, मैं आप बोलेंगे मैं आपको रेसिपीज भी दिखा दूंगी। मिल्क होता था। आपके घर में जितने फ्रूट्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाना डाल रही हूँ, एप्पल डाल रही हूँ, अगर चीकू का सीजन है तो चीकू डाल रही हूँ। बाकी उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंगो का सीजन था तो मैं मैंगो डाल देती थी। इन सबको कट करके आपने डाल दिया। इसमें सीड्स डालने हैं 1 चम्मच, मिक्स सीड्स, जिसमें कि चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, आपके सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, और ये पर्टिकुलर मैंने कुछ सीड्स के अपना मिक्सचर बना के रखा है। आपको मार्केट में इकट्ठे भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो अलग अलग सेपरेट भी लेके मिक्स करके रख सकते हैं। इसका 1 चम्मच मैंने इसमें डाला। आपको इसमें 4 बादाम डालने हैं। उसके बाद आप काजू नहीं डालेंगे, क्योंकि काजू में काफी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, कार्ब्स होते हैं, तो वो आपको नहीं डालना है, काजू को आपको इग्नोर करना है। फिर यहाँ पर उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 2 खजूर डालेंगे, और साथ में हम यहाँ पे अखरोट डालेंगे 2, मतलब कि 1 अखरोट जिसके 2 पीसेस होते हैं। बस इतनी चीजें डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद ये आप देखेंगे एक शेक के फॉर्म में बन जाता है। और ये जो शेक होता है ये इतना हेल्दी और इतना टेस्टी शेक होता है कि आप एक बार लेंगे ना, आप यकीन नहीं माने, मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया इस शेक को लेते लेते, और मैं मतलब इतनी ज्यादा मुझे पसंद है कि इसकी बिल्कुल हैबिट सी हो गई है। अगर ये मैं नहीं लेती हूँ तो मुझे वो दिन ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगता, कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। तो ये शेक आप लीजिए, 1 गिलास शेक लेना है आपको। ये इस तरीके से आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। देन ब्रेकफास्ट के बाद आता है अब लंच की बारी। लंच में हम लेंगे, यहाँ पे मैं मिलेट्स लेती हूँ। मिलेट्स आपको लेना है, पर मिलेट्स भी आप क्वांटिटी फिक्स कर लीजिए। मतलब मैं आपको कैसे क्वांटिटी बताऊं मैं कितनी लेती हूँ, कि जितना मिलेट मेरा 1 मुट्ठी में आ जाता है। मुट्ठी भी ऐसी कि लाइट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा आपने भर लिया हो, हल्का सा भरना है, इतना ही मिलेट्स आपको बनाना है। ठीक है। मिलेट्स में मैं दाल मिलाती हूँ। दाल आपको 1 कटोरी लेनी है, 1 कटोरी आपको सब्जी मिक्स करनी है। बस मिलेट आपका जितना बन गया 1 मुट्ठी में वो लेना है, और आपको 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी आपको इसमें सब्जी मिक्स करके, और बस आप एक खिचड़ी के तरह से खा लीजिए। ये लंच हो गया। साथ में आपको 1 गिलास छाछ लेनी है, बटर मिल्क लेना है, बहुत जरूरी है बटर मिल्क, और बहुत अच्छा भी होता है डाइजेशन के लिए। तो बटर मिल्क, ये हमारा लंच हो जाता है। और लंच मैं करती हूँ 12 o'clock के आसपास। ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था वो मैंने किया था 9 to 9:15 के आसपास किया था। उसके बाद मैंने 12 के आसपास अपना लंच किया, 12 to 12:15, 12:30 तक आप ले लीजिए। मैं 12:30 तक लंच कर लेती हूँ। अब आता है मिड ब्रेकफास्ट की बात आती है, तो उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा फ्रूट होता है तो मैं वो फ्रूट ले लेती हूँ, जैसे कि पपाया हो गया, जो भी चीज हुई तो वो मैं ले लेती हूँ। बाकी अगर जिस दिन फ्रूट नहीं है और बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो मैं लेती हूँ प्रोटीन बार। ठीक है। वो प्रोटीन बार के बारे में भी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी अगर आप कहेंगे तो। वो प्रोटीन बार इतनी ज्यादा हेल्पफुल रही है मेरी इस पूरी जर्नी में। जब मुझे क्रेविंग होती थी मीठे की, जब मुझे लगता था कि आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है या मुझे कुछ जंक फूड खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं ये बार खा लेती थी, और ये बार से मेरे सारे सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाते थे। बहुत ही मस्त बार है। बाकी फ्रूट्स, आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, मैं आपको ये फोर्स नहीं करूंगी कि आप प्रोटीन बार ही लीजिए, बट आप फ्रूट्स ले सकते हैं इस टाइम पे। और जो लोग चाय पीते हैं तो वो इस टाइम पे, जिनकी क्रेविंग होती है कि हमको टी पीनी है, तो मैं स्पेशली आपसे बोलूंगी कि इस टाइम पे आप लेमन ग्रास टी पीजिए या फिर ग्रीन टी पीजिए। इस तरीके से आप कोई भी टी ले सकते हैं, बट आप शुगर को प्लीज अवॉइड करिए। नेक्स्ट आता है अब इसके बाद नाइट टाइम में। नाइट टाइम में जो मेरा डिनर होता था वो मैं बनती कोशिश 6 to 7 कर लेती थी। ज्यादा किसी दिन लेट हुआ तो 7:30 तक मैं इसको खींचती थी, बाकी इससे ज्यादा मैं नहीं खींचती थी। 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं अपना डिनर कर लेती थी, जैसा मुझे लगा। कभी कभी मैंने 6 बजे भी कर लिया, कभी मैंने 6:30 पे भी कर लिया, पर 7:30 बजे के बाद मैं अवॉइड करती थी कि नहीं खाना है। तो इस डिनर टाइम में क्या होता था, बहुत हल्का, जैसे कि कभी उपमा बना लिया मैंने। उपमा भी क्वांटिटी ये नहीं कि आप बहुत सारा खा रहे हैं, कि अगर आपको भूख लग रही है तो आप बहुत सारा लेंगे, नहीं लेना है आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। तो मैं उपमा खाती थी। ज्यादा हुआ साबूदाने की खिचड़ी मैंने खाई है थोड़ी,
उसके बाद दाल चावल की खिचड़ी भी मैंने ली है, जिसमें कि दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, चावल की क्वांटिटी कम होती है, और इसमें आप वेजिटेबल्स भी खूब सारी ले सकते हैं। किसी किसी दिन मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स भी खाया। एक बाउल भर के आप लौकी की सब्जी, गिलकी की सब्जी आप खा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो वाली सब्जी आप ले सकते हैं। पर हाँ, पोटैटो को हो सके तो अवॉइड करिए। राइस मैंने अवॉइड किया था, पर जब मैं खिचड़ी बनाती थी तब राइस थोड़ा डालती थी, दाल की क्वांटिटी ज्यादा डालती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप डिनर अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं जो आप खाते हो। पर जब भी हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पेट भर के खाना नहीं खाना है। खाना उतना ही खाना है जितना मतलब कि आपको ये फील हो कि हाँ मेरे पेट में थोड़ा चला गया है। आधा पेट खाना खाना जरूरी है। आधा ही पेट खाना खाइए, आधा पेट खाली रहने दीजिए। इतना खाइए, और जितनी आपकी कैपेसिटी, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी खाना चालू कर दीजिए, तो ही वेट लॉस हो पाएगा, तो ही आप अपनी जो कैलोरी है उसको लूज कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं ना कि जो लोग हेल्दी होते हैं और वो बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत कम खाना खाती हूँ, मैं तो सिर्फ इतना खाती हूँ, इसके बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं होता। तो ऐसा नहीं, आपको खुद को ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या चीज खा रहे हैं और क्या चीज को कट करके हमारा वेट लॉस हो सकता है, कहाँ कैलोरीज ज्यादा चली जा रही हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे आपको खुद को वर्कआउट करना है। तो ये सारा चीजें जो आज मैंने शेयर करी है, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो इसी सीरीज में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, उसमें मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपने फर्स्ट मंथ, जब मैंने आपसे शेयर किया कि जब मेरा बेटा 5 महीने का हुआ था तब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था, और मैंने 1 महीने में अपना किस तरीके से 5 kg वेट लॉस किया था। तो ये चीज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने किया है। तो आप वेट करिएगा और सब्सक्राइब बटन कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हो सके तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके और मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड के समान होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा ध्यान रखिएगा और सोच समझ के खाइएगा कि क्या खाना आपके लिए अच्छा है और क्या खाना अच्छा नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, आप स्टार्ट करिए अपना वेट लॉस जर्नी, और प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। यहाँ मैं भी अपने साथ आपके साथ अपनी चीजें आपके साथ शेयर करती रहूंगी कि किस तरीके से मैं क्या चीजें कर रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।